हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक और नई यूट्यूब वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आप जर्मनी आ रहे हैं, स्पेसिफिकली सारब्रुकन, तो आपका मंथली एक्सपेंस कितना होगा। तो वैसे तो जो सारब्रुकन सिटी है वो छोटी है और जर्मनी के बड़े शहरों से कम महंगी है, पर यहाँ भी जो खर्चा है उसका मैं थोड़ा आपको आइडिया देना चाहता हूँ कि आप अगर यहाँ आ रहे हैं तो आप मंथली क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका खर्चा होगा और आप कितना आपको स्पेंड करना पड़ेगा अपनी डे टू डे लाइफ में। तो देखो, सबसे बड़ा जो खर्चा आपका होता है वो होता है आपका रेंट का। तो आप कहाँ रह रहे हैं ये फ़र्क पड़ता है। या तो आप एक डॉर्मेट्री में रहते हैं या तो आप एक शेयर्ड अपार्टमेंट में रूम लेके रहते हैं, जहाँ पे आप अपार्टमेंट शेयर करते हैं, लोगों के साथ एक रूम में रहते हैं। और या तो आप एक फुल खुद का अपार्टमेंट लेते हैं, 1 BHK या 2 BHK, जो भी है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो सिर्फ अगर रिक्वायरमेंट एक इंसान की है, अगर आप स्टूडेंट डॉर्मेट्री में रहते हैं, तो आपका मंथली खर्चा 450 यूरो रहता है, जो कि यहाँ का रेंट है, यहाँ की यूनिवर्सिटी की डॉर्मेट्रीज का। उसमें बिजली पानी इंक्लूडेड, सब हीटिंग इंक्लूडेड होती है, पर आपको इंटरनेट का खर्चा अलग से देना होता है। और डॉर्मेट्री में शेयर्ड रूम भी वाले भी होते हैं और डॉर्मेट्री में एक सिंगल 1 स्टूडियो अपार्टमेंट भी होता है। अगर मैं वेगे की बात करूं, जो वेगे यहाँ पे होते हैं उसको, वो होता है कि आप दूसरों के साथ एक अपार्टमेंट शेयर करके रहते हैं। मानिए कि एक अपार्टमेंट में 3 बेडरूम है, तो उसमें 3 लोग रह रहे हैं, तो इसका खर्चा करीब करीब 300 से 450 यूरो के आसपास रहता है। डिपेंड करता है कि आ, वो अपार्टमेंट कितना पुराना है, उसमें कितनी फैसिलिटीज़ है और लोकेशन। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 300 से 450 आपका शेयर रूम का खर्चा होगा। और जो सिंगल 1 BHK अपार्टमेंट है या फिर जो स्टूडियो अपार्टमेंट है, वो करीब करीब 500 से 800 यूरो के बीच में नॉर्मली पड़ते हैं। तो ये बहुत ही जनरल रेंज है, तो इसके बीच आपको मिल ही जाएगा सिंगल अपार्टमेंट। तो ये है रहने का खर्चा डॉर्मेट्री में, शेयर्ड अपार्टमेंट में और एक खुद के फ्लैट। तो अगला जो आपका बड़ा खर्चा होगा वो होगा आपका डेली ग्रोसरी का। तो मेरी वीकली ग्रोसरी करीब 20 से 30 यूरो के बीच में आती है और यही अरेंज है। अगर आप वेजिटेरियन है और इतना ज़्यादा मीट कंज्यूम नहीं करते हैं, ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम नहीं करते हैं, तो जो आपका वीकली ग्रोसरी बजट होगा वो कम होगा। तो आपका काम वीकली 15 से 20 यूरो के बीच में चल जाएगा। पर अगर आप मेरी तरह जिम जाते हैं या स्पोर्ट्स खेलते हैं और आपको चाहिए हाई प्रोटीन डाइट, तो उसके लिए आपको 10 से 15 यूरो हर वीक एक्स्ट्रा खर्च करने ही पड़ेंगे। आपका वीकली ग्रोसरी बजट कम से कम 20 से 30 यूरो होगा, जो कि मंथली में करीब हो जाता है 80 से 120 यूरो के बीच में। तो ये एक काफ़ी रियलिस्टिक नंबर है। हाँ, आप दाल चावल खा के भी काम चला सकते हो और अपने बजट को और नीचे ले जा सकते हो, पर मैं उस चीज़ को रियलिस्टिक नहीं मानता और ये हेल्दी भी नहीं है। लॉन्ग टर्म में ये आपको नुकसान करेगी। तो एक हेल्दी डाइट के लिए और या हेल्दी ग्रोसरी बजट के लिए आपको ये नंबर अपने दिमाग में रखना है, जो कि है 80 से 120 यूरो के बीच। और अगर मैं ग्रोसरी की बात करूं यार, जर्मनी में जो ग्रोसरी है वो काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे है। और जो ग्रोसरी के मार्केट के जो प्राइस हैं, जो चीज़ों के प्राइस हैं, जैसे दूध का प्राइस हो गया या फिर फल सब्जियों का प्राइस हो गया, वो ऑलमोस्ट ऑल थ्रू आउट जर्मनी सेम रहता है। अब मज़े की बात यह है कि ग्रोसरी जर्मनी में फ्रांस से भी सस्ती होती है। और अगला जो खर्चा है आपका वो है ट्रांसपोर्टेशन का और यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर फीस जो आप दोगे। तो सेमेस्टर फीस करीब 300 से 400 यूरो के बीच रहती है, हर 6 महीने की होती है, जो कि तो हर महीने आपको 60 से 70 यूरो आप एवरेज लगा लो उसका। और उसमें ही आपकी ट्रांसपोर्टेशन फीस इंक्लूड होती है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में जो डॉइचलैंड टिकट होता है, जो कि पूरे जर्मनी वाइड आपको अलाउ करता है लोकल ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करने के लिए, अगर वो फिगर लगाऊं तो आपका करीब 60 से 70 यूरो पर मंथ बैठता है। प्लस अगर आप यूनिवर्सिटी में नहीं है तो डॉइचलैंड टिकट आपकी 60 यूरो की आती है, एग्जैक्टली 58 यूरो, पर 60 यूरो लेके चलते हैं राउंड फिगर के लिए। तो आपका 60 यूरो पर मंथ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है। और एक और आपका जो इम्पोर्टेंट और मैंडेटरी खर्चा रहेगा वो रहेगा आपका हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस स्टूडेंट्स को करीब 110-120 यूरो पर मंथ के हिसाब से पड़ता है। और मैं ये बात कर रहा हूँ पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस की, जो कि है जैसे कि टीके एक पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, जिसका आप इंश्योरेंस आपको मैंडेटरी खरीदना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अगर आप यहाँ बीमार पड़ते हो और हॉस्पिटलाइज होते हो, अगर आपको कुछ होता है तो आपका ख्याल रखने वाला यहाँ पे वो आपका इंश्योरेंस है, जो आपको प्रोटेक्शन देता है। तो वो तो आपको चाहिए ही और वो मैंडेटरी है। और यहाँ आने के लिए भी आपको वो शो करना पड़ता है कि आपने वो इंश्योरेंस बाय किया है। तो करीब 120 से लेके 150 यूरो, डिपेंड करता है कौन सा
आपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर चूज कराया है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रीमियर है, तो उस पर वो सब डिपेंड करता है। तो ये फिगर आप अपने दिमाग में लेके चलिए। जो अगला मैंडेटरी खर्चा आपका रहेगा वो आपका रहेगा इंटरनेट का, फ़ोन और इंटरनेट का। तो जैसे अगर आप फ़ोन का वाईफाई का आप डेटा लेते हो तो करीब 10 से 20 यूरो के बीच आपको पर मंथ पड़ता है। प्लस अगर आप वाईफाई अपने घर में सेटअप कराते हो तो 40 यूरो के करीब पर मंथ आपको पड़ेगा। और अगर आप किसी से शेयर करते हो तो वो भी आप 20 यूरो तो दोगे ही दूसरे आदमी को जिससे आप शेयर कर रहे हो। मंथली जो रियलिस्टिक फिगर है इंटरनेट का और वाईफाई का और मोबाइल डेटा का, तो करीब 30 से 50 यूरो के बीच में पर मंथ। और जो आपका अगला खर्चा है वो आपका मिसलेनियस खर्चा होता है कि यहाँ वहाँ खर्च हो ही जाता है। वो है आपका एक तो ट्रैवल का, आप यहाँ आए हो, आप एक्सप्लोर करोगे, आपके दोस्त ग्रुप बना के कहीं घूमने जाएंगे, और या फिर आपका कोई खर्चा आ गया जैसे कुछ सामान लेना पड़ा एक्स्ट्रा, या कपड़े खरीदने पड़े उस महीने, या फिर कुछ रिपेयर कराना पड़ा, या फिर कहीं वो पैसे देने पड़े, वो खर्चा आप मान के चलिए आपका महीने का 100 से 150 यूरो वो एक्स्ट्रा खर्चा जाएगा ही, उसको आप साइड में रख के चलिए। तो आप ये खर्चा भी अपने महीने के बजट में इंक्लूड कर सकते हैं। और एक खर्चा आपका होता है बाहर खाने का, तो करीब वीकली आपका 20 से 30 यूरो होगा बाहर खाओगे अगर आप, और मंथली वो हो जाएगा 80 से 120 यूरो। जैसे नॉर्मली बात करूँ तो आप वंस अ वीक तो बाहर खाओगे ही, पर अगर आप नए नए हो, स्टूडेंट हो, और अगर आप में सेल्फ कंट्रोल है और आप चाहते हो कि आप पैसे ज़्यादा से ज़्यादा बचाओ, तो मे बी आपका ये खर्चा आप जितना नीचे ला सकते हो ये आपके हाथ में है। पर तब भी अगर एक नॉर्मल बात करूं, वीकली अगर आप बाहर खाने जा रहे हो दोस्तों के साथ, तो 80 से 120 यूरो आपका ये खर्चा रहेगा। तो ये आपका करीब करीब जो ये सब चीज़ें मिला के आपका महीने का बजट बनता है। जो इसमें मेन चीज़ है वो आपकी रेंट होता है, जो कि सिटी टू सिटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। साब्रुकन में ये तब भी काफ़ी रीजनेबल है। अगर आप सिटी जाएंगे म्यूनिक, तो जहाँ साब्रुकन में आपको एक अपार्टमेंट 500 से 700 यूरो में मिल रहा है, म्यूनिक में आपको 1000-1200 से 1500 के बीच में वही अपार्टमेंट मिलेगा। तो इतना फ़र्क पड़ जाता है अपार्टमेंट का सिटी टू सिटी। तो आपका खर्चा भी डिपेंड करता है सिटी टू सिटी। तो अगर आप कहीं और किसी और जर्मन सिटी में जा रहे हैं साब्रुकन के अलावा, तो वहाँ के रेंट्स अलग होंगे थोड़े से। बड़ी सिटियों के रेंट्स तो ज़्यादा होते ही हैं। तो उसके अलावा जो मैंने खर्चे बताए वो सिमिलर रहेंगे। जो मेन डिफरेंस आएगा वो आपका आएगा कि आप में रेंट दे रहे हैं और आप किसी सिटी में रह रहे हैं। बाकी ट्रांसपोर्टेशन, खाना पीना और एंटरटेनमेंट, इंटरनेट, बाकी सब जगह वो सब चीज़ें सिमिलर ही रहेंगी। तो आज के टाइम पे बात करूं तो अगर आप मैं बहुत ही कंजर्वेटिव नंबर बोलूं तो आपका कम से कम 850 से 900 यूरो लोअर एंड पे खर्चा होगा। और अगर मैं थोड़े हायर एंड की बात करूं तो 1100 से 1200 एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ एक्सपर्ट जो कि जर्मनी में नया है, ये आपका खर्चा है। तो मान के चलिए 900 यूरो से लेके 1200 यूरो तक सारब्रुकन जैसी सिटी में आपका मंथली खर्चा रहेगा। अगर आप किसी बड़ी सिटी में जाते हैं तो यही खर्चा आपका 1200 से 1500 यूरो हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और मुझसे और जानकारी लेने के लिए प्लीज़ कमेंट में डालिए आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, उन पर मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपसे मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।